आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं आप सभी के साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन्हीं हम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बनेगा बस्तर। जिले का आदर्श इको टूरिज्म पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को किया जाएगा संरक्षित। माहेश्वरी समाज के द्वारा जगदलपुर के मुक्तिधाम में सार्वजनिक जल सेवा हेतु भूमि पूजन। जन चौपाल के माध्यम से होगा नागरिकों की समस्याओं का समाधान। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने किया बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष निवास का घेराव। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधायक कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से बस्तर जिले के पर्यटन क्षेत्रों को एक आदर्श इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा इस परिकल्पना को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जिले में एक आदर्श इको टूरिज्म शीघ्र ही अस्तित्व में आने वाला है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन के लिए पूरे देश एवं दुनिया में विख्यात बस्तर का पर्यटन स्थल अब आदर्श इको टूरिज्म के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिले में प्रगतिरत इको टूरिज्म के कार्यों को शीघ्र पूरा करने एवं इसकी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री रजत बंसल ने इको टूरिज्म के कार्यों के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। श्री बंसल ने इको टूरिज्म के कार्यों के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों के ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन भवनों एवं मूर्तियों के अलावा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन स्थल में आने वाले सैलानियों के लिए स्थानीय खाद्य पदार्थों एवं व्यंजनों की भी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। बस्तर जिला माहेश्वरी सभा एवं श्री माहेश्वरी समाज जगदलपुर के संयुक्त तत्वाधान में हरीश और रवि चांडक परिवार के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में जगदलपुर के मुक्तिधाम में सर्व सुविधायुक्त सार्वजनिक जल सेवा हेतु 17 जून को भूमि पूजन किया गया। सार्वजनिक जल सेवा हेतु अतिशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक कमरा तैयार कराकर उसमें वाटर कूलर मशीन लगाई जाएगी और इसके पिछले हिस्से में स्नान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। माहेश्वरी समाज के हरीश और रवि चांडक ने भूमि पूजन के पश्चात प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में इस पुनीत कार्य को करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम बस्तर जिला माहेश्वरी सभा एवं माहेश्वरी समाज जगदलपुर के प्रति आभार प्रकट करते हैं एवं भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े हैं। समाज ने हरीश और रवि को साधुवाद दिया और सामाजिक कार्यों में दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए आभार माना। माहेश्वरी समाज ने कलेक्टर रजत बंसल का आभार व्यक्त किया। अन्य समाजों के साथ साथ माहेश्वरी समाज भी निरंतर जिला प्रशासन के सहयोग से मुक्तिधाम को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में प्रयासरत है। इससे पूर्व में भी समाज द्वारा मुक्तिधाम में 3 सीटर वाली 21 कुर्सियां बनाई गई है। साथ ही साथ मुक्तिधाम में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जन चौपाल लगाए जाएंगे। कलेक्टर रजत बंसल ने अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, राशन कार्ड, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य विविध प्रकरणों के निराकरण के लिए जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जन चौपाल का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन चौपाल के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस जन चौपाल में राजस्व एवं पंचायत प्रकरणों के साथ साथ अन्य विभागों से संबंधित आम जनों की शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश सरकार को आदिवासियों के साथ किए गए वायदे को याद दिलाने आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष व कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव किया। साथ ही नारेबाजी के साथ संबंधित विषय पर ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का रुख राज्य सरकार के 2.5 वर्ष पूर्ण होने पर आक्रामक बना हुआ है। कांग्रेस के चुनावी वायदों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस सरकार के शराबबंदी के झूठे वायदे के खिलाफ गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले में कांग्रेस के विधायकों के निवास के सामने शराब की बोतलों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया व छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की पुरजोर मांग की। जिला मुख्यालय जगदलपुर में विधायक रिकचंद जैन के निवास के समक्ष भाजयुमो कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते बैठे रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। संकुल केंद्र विश्रामपुरी में आमराइट प्रयोजना अंतर्गत स्कूली बच्चों को वितरण किया गया असाइनमेंट। कोरोना काल में बाधित बच्चों की अध्ययन अध्यापन व्यवस्था भरपाई हेतु स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन आमराइट परियोजना के अंतर्गत गुरुवार को बस्तर विकासखंड के भानपुरी संकुल के अंतर्गत प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों के कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को उनके पाठ्यक्रम अनुसार असाइनमेंट का वितरण किया गया। इस असाइनमेंट को बच्चे 30 जून तक पूरा कर स्कूलों में जमा करेंगे। प्राथमिक शाला जामगांव में असाइनमेंट के दौरान संकुल समन्वयक पुरुषोत्तम धुर्वे एवं स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित थे। शुक्रवार से सर्जरी, अस्थि, नेत्र एवं नाक कान गला विभाग का संचालन डिमरापाल चिकित्सालय में फिर से शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण चिकित्सा महाविद्यालय परिसर डिमरापाल में संचालित सर्जरी, अस्थि, नेत्र एवं नाक कान गला विभागों का संचालन जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में किया जा रहा था। कोविड-19 के घटते संक्रमण को देखते हुए ये सेवाएं पुनः शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से संबद्ध चिकित्सालय में 18 जून से संचालित की जाएगी। शहर के पनारापारा क्षेत्र से एक घर में चोरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। 15 एवं 16 जून 2020 की दरमियानी रात पनारापारा में चोर द्वारा एक मकान में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, नकदी रकम चोरी कर लिया गया था।
मामले में प्रार्थी घासीराम निषाद के रिपोर्ट पर धारा 457, 380 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी। दौरान तहकीकात के घटनास्थल पर गीली मिट्टी पर पाए गए जूतों के सोल प्रिंट के आधार पर संदिग्धों की पतासाजी की जा रही थी। तहकीकात के दौरान पनारापारा क्षेत्र में एक संदिग्ध को पकड़ा गया जिसने अपने पड़ोस में चोरी करना स्वीकार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया, मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां एक दिवस पूर्व पनारापारा क्षेत्र से एक घर में जो है अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर जो है अनुसंधान किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान के घटना स्थल से जो है कुछ जूतों के जो है जो प्रिंट है वो पाए गए थे, जिस आधार पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई और आज जो है पनारापारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर अपना नाम लखन सिंह निवासी पनारापारा होना बताया और इससे पूछताछ पर जो है इसके द्वारा जो है एक दिवस पूर्व पनारापारा में एक घर में जो है चोरी करना स्वीकार किया गया और इसमें जो आरोपी लखन सिंह के कब्जे से जो है एक सोने का हार, एक सोने का मंगलसूत्र, 4 जोड़ी चांदी के पायल, 4 जो है चूड़ा, इसके अलावा 2200 रुपये नकद जो है बरामद किया गया है और इस मामले में उक्त सभी जो प्रॉपर्टी हैं वो जब्त कर ली गई है। इस मामले में आरोपी लखन सिंह को जो है थाना कोतवाली के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इसके पूर्व भी जो इसके आरोपी है लखन सिंह, उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी और आगजनी संबंधी रिपोर्टें पर कार्यवाही जो है की गई थी। फिलहाल इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। गरीबों के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री आवास को लोकार्पण के पूर्व ही जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों को आवंटित कर दिया गया था। 3 मंजिली इमारत में लगभग 30 परिवार वर्तमान में रह रहे हैं। इन मकानों में साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी और स्वच्छ पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। यहाँ रह रहे परिवारों का कहना है कि उन्हें मकान तक पहुँचने के लिए सड़क के नहीं होने से बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि सभी मकानों में शीघ्र ही बिजली की सुविधा प्रदान की जाए और मकान तक पहुँचने के लिए सड़क का निर्माण भी किया जाए। विदित हो कि पिछले दिनों इतवारी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण कर निवास कर रहे 8 परिवारों को इन मकानों में पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इन 8 परिवारों के सदस्यगण लगभग 25-30 मकानों में रह रहे हैं। इन सभी का कहना है कि मकान तो दे दिया गया है, लेकिन बिजली, पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां से पीने का पानी दिया जा रहा है, उसके पास से पूरे आवास का गंदा पानी भी जमा हो रहा है। पाइप के फटने से जल जनित रोग होने का खतरा भी बना हुआ है। इन मकानों में 2 बिजली खंभों से ही विद्युत कनेक्शन दिया गया है, जिसके चलते पूरे खंभे में बिजली के मीटर नजर आ रहे हैं। तारों का जाल बिछा हुआ है, इससे भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इन सभी मकानों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए शीघ्र ही ट्रांसफार्मर भी लगाया जाना है। इन मकानों में कुछ लोग अपने साथ साथ बकरी और मुर्गा मुर्गी भी पाल रहे हैं। इनसे रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत लोग कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। इन मकानों में रह रहे लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, क्या क्या तकलीफ है यहाँ? सर वो पानी भी ऊपर बनाना है, वो पानी वहाँ पीने का एकदम वो है सर, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है सर। नाली साफ होता है? नाली साफ नहीं होता है। अच्छा, आने जाने का रास्ता का क्या सुविधा है? ये वहाँ से आ रहे हैं सर, इसको रोड बना देना है सर। अच्छा, रोड की कमी है। हाँ, रोड की कमी है आपको। और उधर से नली बना, खंबा लगाना है ना सर, खंबा बिजली का नहीं है आपका, वही परेशानी है बस। जी मेरा नाम गफ्फार खान है जी। अच्छा, यहाँ कब से रह? बाजार में था हमारा घर। अच्छा, 3 महीना हो गया, अब 2.5-3 महीना हो रहा है, टूट गया। यहाँ क्या क्या असुविधा है? ये आपका खाली पानी का है बस। मतलब पानी मिल रहा है? जी जी, नली का थोड़ा असुविधा। नली का देखो ना, सफा करवाते नहीं, मतलब पानी बराबर मिल रहा है? पानी बराबर है आपका। और लाइट? लाइट बिल्कुल नहीं।
अच्छा, सफाई होता है बराबर? देखो ना, आधा करते हैं आधा नहीं करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्वतारोही नैना धाकड़ से संवाद किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग निवासी नैना धाकड़ ने पिछले दिनों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश को भी ख्याति दिलाई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से चर्चा के दौरान नैना धाकड़ ने बताया कि वह 10 वर्षों से पर्वतारोहण में जुटी हुई है। 20 वर्ष की आयु से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग कर रही नैना ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कड़े परिश्रम और लगन के साथ 16-17 पर्वतों पर चढ़ाई की है। पर्वतारोहण के अनुभव पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 450 पर्वतारोहियों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिखर पर पहुंचकर राष्ट्रध्वज, स्वामी विवेकानंद, छत्तीसगढ़ शासन समेत 6 झंडे फहराए एवं सारे जहां से अच्छा गीत गाया। इस विषय पर सिंहदेव ने कहा कि जिस प्रकार अपने अथक परिश्रम से ये उपलब्धि अर्जित की है, केवल राज्य और देश का गौरव नहीं बल्कि मानवता के लिए उदाहरण है। इसके साथ ही नैना धाकड़ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर स्वास्थ्य मंत्री से सुझाव मांगे, जिसका उन्होंने विस्तृत जवाब दिया। इस वर्चुअल संवाद में उन्होंने नैना धाकड़ के परिजनों को भी शुभकामनाएं दी। मुझे इससे हटाना है और ये चीज ये सफर अभी कंटिन्यू मैं करना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छा। इसमें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के पहले स्टेज बाय स्टेज कैसे आपने ट्रेनिंग की, कौन कौन सी चोटियों को पहले पार किया? सर अभी तक मैंने 16 या 17 माउंटेन चढ़ चुकी। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बनेगा बस्तर। जिले का आदर्श इको टूरिज्म पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को किया जाएगा संरक्षित। माहेश्वरी समाज के द्वारा जगदलपुर के मुक्तिधाम में सार्वजनिक जल सेवा हेतु भूमि पूजन। जन चौपाल के माध्यम से होगा नागरिकों की समस्याओं का समाधान। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने किया बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष निवास का घेराव। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधायक कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।